एनडीटीवी का इंडिया सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव जो चल रहा है दिल्ली में, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। Broadcasting media organization NDTV, most importantly to creating awareness in the sector, NDTV जैसा चैनल अगर सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में, सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में जब हम ऐसे समिट करते हैं, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए वो भी मिलते हैं और उसके साथ ही साथ एक अवेयरनेस क्रिएट होता है। इस कारण के लिए जो हम नेट जीरो अचीव करने चाहते हैं 2070 तक, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं फॉर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम। कंपेयर आस्क्ड व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी, मैं तो मेरे भाषा में तो एकदम सिंपल अगर उत्तर मैं दूं तो मैं तो पहले से ही बोलते आया हूं। व्हेन वी बॉर्न ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जब हमने जन्म लिया था, जो बहुत ज़्यादा लोग जो इधर बैठे हुए हैं, दिस अर्थ वाज सेफ टू अस। We have to leave this earth safe to the next generation also. That is the sustainable earth or sustainable future for us. This is what I firmly believe. तो इसके लिए हमको काम करना है और आई थिंक अभी तो तो शायद अभी सीज़न चल रहा है ऐसे मैं मानता हूँ। कल भी एक दो मीडिया का इवेंट था, आज सुबह इंडिया टुडे का था, उन्होंने मुझे पूरा एक पौना घंटा ग्रिल किया। तो अभी तो एनडीटीवी है और शायद और 2-3 दिन में और दो कई है। तो ये सीज़न चल रहा है सभी मीडिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू बिकॉज जितना हम इसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू अस। And I think Indians are very naturally aligned with the renewable energy even without realizing its essence in our daily lives. Sustainability is rooted in Indian culture because we have always revered the sun as Surya Devata, wind as Vayu Devata and Varun Devata, तो हाइड्रो जो बोलते हैं वरुण देवता है। ये significantly the pure nature of the water. We have grown up with values that are associated with our modern renewable energy movement. तो पहले से ही हम जब हमारे पूर्वजों में सूर्य का आराधन करना, कर्ण को सूर्य पुत्र बोलते थे हम, ये सब देखते तो one thing is that we were very much sure that अगर कोई भी एनर्जाइज करते हैं तो दुनिया को वो सूर्य है, इसीलिए सूर्य का उपासन करते हैं। आज भी सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? जो व्यायाम करते हैं सूर्य को नमस्कार करके आप व्यायाम शुरू करते हैं, तो ये आसन है। सूर्य नमस्कार क्या है? आसन है। जब आप सूर्य को नमस्कार करके शुरू करते हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलता है, यही एक सोच है ना। जब भी आपका कुछ विटामिन डेफिशिएंसी होता है, शायद विटामिन सी और कुछ है, आपको क्या बोलते हैं डॉक्टर? विटामिन बी, डी सॉरी, विटामिन डी जब डेफिशिएट होते हैं क्या बोलते हैं? सुबह जब सूर्य किरण पहले का जो सूर्योदय होता है तब जाके बाहर बैठो, आपका ठीक हो जाएगा। मीन्स शुरुआत से ही हमारे लोगों में ये इसमें एनर्जी है, ये हमको पक्का था। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसको अभी टेक्नोलॉजिकल टच देके इसका एनर्जी जो सूर्य और वायु के द्वारा हमको जो एनर्जी पहले से ही मिलता था, बायोफ्यूल के बारे में भी बात करते हैं। काउडंग से तो हम पहले से ही उसका यूज़ करके हीटिंग वगैरह करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया था हमारा। तो आजकल उसको एक पक्का व्यवस्था में
करके हम आगे बढ़ने का जो सोच रहे हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वो तो जब तक हम ठीक तरह से एक चैनलाइज करके एक टेक्नोलॉजी के साथ जब करेंगे, तब नेचुरली हमको पूरा शिफ्ट होने के लिए धीरे धीरे हम पूरा शिफ्ट हो सकते हैं। I am very fortunate to have been given the chance to handle the wide area of the portfolio which is responsible for the fulfilling the energy needs of the nation. As a new and renewable energy minister now, my mission is to work relentlessly for the cleaner and sustainable future of India, while we are driven by the target to achieve 500 gigawatt of non-fossil fuel energy capacity by 2030. And there are several steps the government is taking to become the Vikasit Bharat in renewable energy. ओवरऑल विकसित बनने के लिए ओवरऑल सस्टेनेबल हमको बनना ही है, क्योंकि हमारा पास पावर है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये पृथ्वी हमको सेफ नहीं है तो आगे हमको करना क्या है? तो इसीलिए सोच में जो बदलाव हमको लाना है, ये सोच में बदलाव लाना है। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, गांधी जी का स्पेशलिटी था, क्या था महात्मा गांधी जी का? महात्मा गांधी जी का स्पेशलिटी ये था कि ही यूज्ड टू कन्वर्ट द मूवमेंट इनटू ए मास मूवमेंट। वो मास मूवमेंट हमको इसमें भी करने का जरूरत है। व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू मास मूवमेंट, लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी के कारण और किसी कारण अगर थोड़ा शुरुआत में कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है तो भी जो पीपल अफोर्डेबल है वो मानते हैं। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मूवमेंट इनटू ए मास मूवमेंट एंड द पीपल्स मूवमेंट। एज ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इन माई प्रीवियस स्टिंट, मुझे निकुंज जी पूछ रहे तो एक तो आप तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो मैं इंडिया टुडे टीवी में भी अभी उधर तो क्वेश्चन आंसर था, मैं उधर भी बताया, देखो एनर्जी सिक्योरिटी भी देना है और ग्रेजुअली शिफ्ट भी करना है। एक दिन में शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कंजम्पशन ऑफ पावर है, दुनिया के कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में हम 1/3 1/4 नहीं करते हैं, 1/13 करते हैं। दुनिया के कंपैरिजन में 1/3 और 1/4 करते हैं। चीना से कंपैरिजन में 1/5 और 1/6 करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ दैट भारत में सृष्टि को एक देवता माना गया है। कर्नाटक में एक स्वामी जी 20-25 साल पहले एक स्वामी जी रहते थे। ही नेवर यूज्ड टू प्लक दी फ्लावर्स फ्रॉम दी ट्रीज बिकॉज उनको ये लगता था इसको पेन हो जाएगा, इसीलिए जो नीचे पड़ते थे वो लेके पूजा करता था। दिस इज हाउ वी हैव ट्रीटेड द सृष्टि, नेचर। सो हैविंग दैट मच रिगार्ड टू द नेचर फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारे पूर्वजों ने इतना रिगार्ड्स किया है, इतना पूजा किया है सृष्टि का। तो हम किसी लिए गंगा को गंगा माता बोलते थे। जब हम गंगा माता बोलते हैं, हम पेड़ को पूजा करते हैं, लोग हंसते थे। क्यों करते थे? जब आप बोलते थे ये माँ है, ये देवता है, ये गॉड है, जब ऐसे बोलते थे नेचुरली इसका प्रोटेक्शन होता था। जब ये विचार दुनिया में नहीं था, ये तो ज़्यादा खराब होना शुरू हो गया है। तो लेकिन भारत में ये वैल्यूज अभी भी है। इसको जो इसमें एनर्जी भी है उसको टेक्नोलॉजिकल कन्वर्शन हम करके सस्टेनेबल बनाना हमारा सबका कर्तव्य है, क्योंकि वी हैव टू कीप द अर्थ सेफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। दैट शुड बी आवर कमिटमेंट, देन ओनली इट इज पॉसिबल। दिस इज माई फर्म बिलीफ। And as a Union Minister of Coal and Mines, and many of would have know aware that the strides of the government had taken to cater the burgeoning energy needs to support one of the fastest growing economies of the world, with the coal sector achieving 1 billion ton of the production the first time in independent India. At the Ministry of Mines, we spearheaded the request of the India's critical and strategic minerals, with the focus shifting to the electric vehicles, wind and solar energy, and the battery storage, recognizing the vulnerabilities associated with the demand supply of the critical minerals.
The first ever auction of the critical and the strategic minerals was launched in 2023. What are the critical minerals? ये भी भारत को क्रिटिकल क्या है? मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म में उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक चीज तो जरूर बताना चाहता हूं. What are the critical minerals for India that was not being listed out till Narendra Modi took over? This was the situation, but we did it. Today there is exploration going on. There is mining. First tranche of auction for the mining for the critical mines has happened. Offshore में जो माइनिंग दुनिया में बहुत जगह होता है, भारत में नहीं होता था, उधर भी क्रिटिकल मिनरल है. वो क्रिटिकल मिनरल के बारे में हमने अभी भारत के लिए कितना मिनरल्स, व्हिच आर दी मिनरल्स दे आर रियली क्रिटिकल टू इंडिया, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, एंड उसका अभी माइनिंग शुरू हो रहा है. उसमें कुछ थोड़ी मात्रा में हमको लिथियम भी मिल सकते हैं, कोबाल्ट भी मिल सकते हैं, एंड वी आर एक्वायरिंग द स्टेक आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो. बाय दैट ये स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है, वो स्टोरेज का प्रॉब्लम एड्रेस करने का भी उसमें कोशिश कर रहे हैं. उसमें भी PLI वगैरह के साथ हम आगे बढ़ेंगे. Why I am reiterating that I am fortunate to be handling the new and renewable energy sector now is because India's energy basket is filled with the possibilities, and I believe renewable sector will be at the very core transformational growth that will pave way for the brighter tomorrow. I am personally delighted because having handled the portfolio of the coal and mines, and now renewable energy, RE space under Narendra Modi helping to build the balanced energy ecosystem in the country. Reforms unleashed under the Prime Minister Modi in last 10 years in the RE sector has helped the India stand fourth globally in renewable energy installed capacity, fourth in wind installed capacity, fifth in solar capacity. We at MNRE working on comprehensive, all-encompassing approach that includes the government policy, technological advancements, and involves the communities. The government approach is the solution-oriented. The best aspect of the renewable energy growth story is that the solutions are being provided by not only the government, but the business, communities, consumers, citizens are contributing and becoming our renewable brand ambassador to make India's goal to the net zero dream come true, and making our Prime Minister Narendra Modi's vision to make this people's movement is also gaining the momentum. This is what I said. The people who are, it is maybe consumers or the people who are providing the facility, government, policymakers, all put together, when we work, these innovations will naturally come out, and they are providing the solutions also. The results are starting to show with a remarkable growth in the renewable energy capacity. From 76 gigawatt back in 2014, we have more than 203 gigawatt capacity of the renewable energy. That is 165% growth in last 10 years. The solar capacity in India has reached from 12.5 gigawatt in 2014. In last 10 years, we had achieved more than 84 gigawatt till May 2024, which is about 30 times more in just 10 years. Even the wind installed capacity, it was 2.2 times jump in the last 10 years, from 21 gigawatt to 46 gigawatt as of now. There has been 76% decrease in the tariff of the grid-connected solar power plants. That was almost 11 rupees in 2010-11, and today it is 2.60 rupees, 2.60 in 23-24.